अनमोल होते हैं वे मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है, भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी गई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। जरा सा पैर जो फिसला, इल्जाम उस चप्पल पर लगाया सबने। महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ है। नाम और बदनाम में फर्क इतना है कि नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा के दे देते हैं। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना। दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, मगर यह नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किस पर ठहरती है नजर, यह नजर की बात है। कौन किसका बन जाता है, यह किस्मत की बात है। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़नी होगी, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब हो नहीं पाता। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव से जियो। दुखी होने पर उस इंसान की तस्वीर देखें जिससे आपको प्यार है। इससे आप बेहतर महसूस करेंगे, क्योंकि जिससे प्यार हो उसे देखकर हमारा शरीर एक केमिकल को रिलीज करती है, जिससे हमें बेहतर महसूस होता है। एक गुरु के चेहरे पर हमेशा गहरी शांति का भाव रहता था, भले ही उनकी लाइफ में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। एक बार उनसे किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं और इतने बेहतर तरीके से अपने सभी कामों को कैसे कर पाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं हर सुबह जल्दी उठकर साधना, मेडिटेशन करता हूं और उन क्षणों से मिली शांति को पूरे दिन अपने दिल और दिमाग में रखता हूं। इसी वजह से मैं पूरे दिन एनर्जी के साथ काम कर पाता हूं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हर दिन मेडिटेशन करें। इससे आपका दिमाग एकाग्र होना शुरू होगा और आप दिन भर बिना किसी टेंशन के अपने काम को कर पाएंगे। इससे आपके काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। एक बार गंगा किनारे स्नान करते हुए गुरु और उसके चेलों ने देखा कि एक परिवार वाले गुस्से में एक दूसरे पर चीख चिल्ला रहे थे। एक चेले ने अन्य चेलों से पूछा, लोग गुस्से में होते हैं तो दूसरों पर चिल्लाते क्यों हैं? कुछ सोचने के बाद उनमें से एक बोला, हम अपना आप खो देते हैं, इसीलिए हमारी आवाज तेज हो जाती है। शिष्यों की बात सुन रहे गुरु ने कहा, लेकिन जब कोई आपके बगल में ही खड़ा हो तब चिल्लाने में क्या तुक है? शिष्यों ने इसका उत्तर देने की कोशिश की, पर अपने जवाबों से वे खुद संतुष्ट न हुए। अंततः गुरु ने कहना शुरू किया, जब दो लोग एक दूसरे पर नाराज होते हैं तो उनके दिलों के बीच दूरी बढ़ जाती है। इसीलिए उन्हें चीखना पड़ता है ताकि अगला सुन सके।
वे जितने ज्यादा गुस्से में होंगे, दिलों की दूरी को पार करने के लिए एक दूसरे पर उतना ही अधिक गर्जना करेंगे। प्रेम में इसका ठीक उल्टा होता है। वे चीखने के बजाय एक दूसरे से बहुत धीरे धीरे बातें करते हैं। कारण यही है कि तब उनके दिल करीब होते हैं। जब प्यार और बढ़ जाता है तो वे बोलने की जगह फुसफुसाना लगते हैं और अंत में तो एक दूसरे की आंखों में देखकर ही वे सारी बातें कह सुन लेते हैं। यही है प्रेम की निकटता। कुछ करने से पहले सोचिए। हमारी एक आदत है भूलने की। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा स्वभाव क्या है, हमारी प्रकृति क्या है। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके भूल जाने से हमारे जीवन के अंदर ऐसा माहौल पैदा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि यह सब कुछ क्या है, क्या हो रहा है, मेरे साथ गलत क्यों होता है, किसी के साथ सही क्यों होता है। परंतु सच्चाई यह है कि आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, अच्छाई बुराई, सब आपके साथ चलती है। अगर आप जीना सीखना चाहते हैं तो प्रेम को गले लगाना सीखिए, नफरत को नहीं। अज्ञानता को पास बुलाना सीखिए, प्रकाश को नहीं। अपने जीवन में अगर प्रकाश चाहते हैं तो प्रकाश को लाना सीखिए। अंधेरा अपने आप चला जाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी को थोड़ा बहुत भी बदलना चाहते हैं तो कुछ करने से पहले सिर्फ 3 सेकंड सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद जो करना है कीजिए, क्योंकि गुस्सा भी आपके साथ है और क्षमा भी। 3 सेकंड में आप चुन सकते हैं कि गुस्सा चाहिए या क्षमा, नफरत चाहिए या प्यार चाहिए। प्यार उजाला लाएगा, उजाला आनंद लाएगा। हम जो कुछ भी करते हैं इसमें दोनों ही गुंजाइश है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर हम सोच विचार कर और यह जानकर काम करेंगे कि हमारी प्रकृति भूलने की है और मुझे कोशिश करनी है कि मैं उस चीज को नहीं भूलूं जो मेरे लिए जरूरी है, तो आपके जीवन के भीतर अपने आप परिवर्तन आएगा। परिवर्तन संसार से शुरू नहीं होगा, वह हमसे शुरू होगा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह आनंद पाने के लिए है, क्योंकि आप दुख नहीं सह सकते परंतु अपार सुख सह सकते हैं। हर एक चीज के अंदर सुख भी है, दुख भी है, पर यह आपको चुनना है कि आपको जीवन में क्या चाहिए। मेरी इस बात को समझकर आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। बुरे की पहचान करना सिखाती है यह कहानी। एक राजा को जब पता चला कि उसके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता है, तो सच्चाई जानने की इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने पास बुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यस्तता ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सका। इस बात से क्रोधित होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी का दंड देने का ऐलान कर दिया। आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मेरा मुंह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुंह देखने से मुझे मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही लज्जित राजा को संतवाणी याद आ गई। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिल्या कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। 3 सच्ची बातें हमेशा याद रखें। 1, गलतफहमी दूर न की जाए तो नफरत में बदल जाती है। 2, जो शख्स आपसे दूसरों की कमियां बयान करता है वह शख्स निश्चित ही दूसरों से आपकी बुराई भी करता होगा। 3, पानी जैसे बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। एक व्यक्ति था जिसे लोग पागल कहते थे। लोग दूर दूर से आते और एक प्रयोग करते। उस व्यक्ति के आगे 10 पैसे और 1 रुपया रख देते। व्यक्ति 10 पैसे उठा लेता। फिर लोग हंसते और कहते, पागल को इतना नहीं पता, 10 पैसों से 1 रुपया ज्यादा होता है। ऐसे करते करते सालों बीत गए और रोज बहुत से लोग उसके सामने यह प्रयोग करते रहे। वह 10 पैसे उठा लेता, लोग उसका मजाक उड़ाते और चल देते। सालों बाद पागल के एक मित्र ने पूछा, इतना तो तुझे भी पता है 1 रुपया बड़ा होता है, फिर यह सब क्यों? पागल आदमी हंसा और बोला, 10 पैसे के खेल से आज मेरे पास लाखों रुपए जमा हो गए। जिस दिन मैं 10 पैसे की जगह 1 रुपया उठा लूंगा वह मेरा आखिरी खेल होगा, फिर कोई नहीं आएगा। लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, लेकिन पागल मैं नहीं, वो सब है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि
बुद्धिमान आदमी मूर्ख बनता हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे कोई मूर्ख बना दे, यह भूल है। मूर्ख जनता बनती है जो उसके आगे के प्रोग्राम को समझ नहीं पाती। जिन्हें अपने काम पर यकीन होता है वे अपने गुणों से आगे बढ़ते हैं, और जिन्हें अपने काम पर यकीन नहीं होता वे बड़े लोगों के आगे झुककर खुद को सफल मानते हैं। लेकिन बड़ा वही कहलाता है जो किसी के आगे झुके बिना सफलता हासिल करता है। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान और सफल लोगों को मिलता है। सफलता उसे ही मिलती है जो मरने से नहीं डरता और कुछ बड़ा करने से भी नहीं डरता। मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवन की खराब से खराब परिस्थिति में भी सीना तान कर जीना शुरू कीजिए। यकीन मानिए, ऐसे लोगों का नाम ही इतिहास में दर्ज होता है। एक संत शहर के बस स्टैंड के पास एक वृक्ष की छाया में बैठकर माला फेर रहा था। एक अंग्रेज बस से उतरा और बाबा के पास जाकर बोला, यह आपके हाथ में क्या है? बाबा ने अंग्रेज के कंधे पर बंदूक देखी और पूछा, यह क्या है? अंग्रेज ने कहा, यह मेरा हथियार है। बाबा बोले, और यह मेरा हथियार है। अंग्रेज बोला, यह आपको किसने दिया? बाबा बोले, यह माला मेरी जुगल सरकार ने मुझे दी है। अंग्रेज बोला, यह क्या काम करती है? बाबा बोले, तेरा हथियार क्या काम करता है? अंग्रेज ने ऊपर पेड़ पर बैठे पक्षी को गोली मारी और वह पक्षी तड़पता हुआ नीचे गिर गया। अंग्रेज बोला, यह काम करता है मेरा हथियार। बाबा ने उस पक्षी को अपनी माला से छुआ और कहा, राम। वह पक्षी उड़कर अपने स्थान पर बैठ गया। बाबा बोले, मेरा हथियार यह काम करता है। उस अंग्रेज को भी श्री राम नाम की ताकत का दर्शन हो गया। उसने भी राम नाम की दीक्षा ली और हरि नाम की महिमा में रंग गया। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे अक्सर चीजों से बोर हो जाते हैं, और ऐसे लोगों को बहस बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इसी वजह से वे हर चीज नोटिस तो करते हैं, लेकिन चुपचाप रहना ज्यादा पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि इस बहस में पड़ना उनके टाइम को खराब करना है, भले ही वे उस टाइम का कुछ भी ना कर रहे हों। काम टालने वाले एक बात का ध्यान जरूर रखें। मान लीजिए आप एक शानदार कार के मालिक हैं। आपका ड्राइवर कार चला रहा है। आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, लेकिन बीच में आपका ड्राइवर आपसे कहता है, अभी रुक जाते हैं, कल जाएंगे, अभी बहुत समय है, आराम से जाएंगे। ड्राइवर आपसे हजारों बातें कहता है और आप उसकी हर बात मूर्खों की तरह मान रहे हैं। यह ड्राइवर आपको कभी दिल्ली नहीं पहुंचने देगा। आप उसकी हर बात न माने, क्योंकि वह अपने मजे और आराम के लिए आपको रोक रहा है। यह ड्राइवर कोई और नहीं, आपका मन है, और गाड़ी आपका शरीर है, और मालिक आप खुद हैं। मन आपका ड्राइवर है, आप मालिक हैं। मन की सब बात आंख बंद करके न माने। जिस विचार, जिस इच्छा को आप बार बार अपने मन में दोहराते हैं, उस इच्छा का एक दिन साकार होना तय है। आपका अवचेतन मन उस इच्छा को साकार करके ही रहेगा। दुनिया में इज्जत और सम्मान उसी व्यक्ति को मिलती है जिसने मेहनत करके खुद को किसी लायक बनाया होता है। इसलिए मेहनत कीजिए और काबिल बनिए। बिना कुछ किए लोगों से सम्मान पाने की उम्मीद न करें। दुनिया लायकों के आगे झुकती है, नालायकों के आगे नहीं। रात में लिया गया निर्णय हमेशा सच होता है। कभी रात में लिए गए निर्णय पर संदेह मत करना, क्योंकि रात में हमारा दिमाग बहुत शांत होकर सोचता है। कई बार लोग कहते हैं, वह व्यक्ति तुझे पसंद नहीं करता। यह सुनकर मुझे हंसी आती है। मैं सोचता हूं, अब तो मैं बर्बाद हो गया, वह मुझे पसंद नहीं करता। अब मैं रात दिन इतनी मेहनत करूंगा और इस लायक बनाऊंगा कि वह मुझे पसंद करे। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य अब यही रहेगा कि वह व्यक्ति मुझे पसंद करे। अब सच सुनो, कोई मुझे पसंद करे या न करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है कि मैं सबको पसंद आऊं। तुम्हारी पसंद नापसंद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद को पसंद करता हूं। वही मेरे लिए काफी है। यह आदतें भी सुधार कर लीजिए। बहुत धीरे,
और बहुत जल्दी जल्दी बोलने की आदत भी ठीक नहीं है। धीरे बोलने से आपकी बात देर से खत्म होगी और सामने वाला व्यक्ति ऊब जाएगा। वहीं जल्दी जल्दी बोलने से आपकी बात किसी को समझ नहीं आएगी। इसलिए न ज्यादा धीमे बोलें और न ज्यादा तेज। सामान्य गति से सहज ढंग से बात रखना अधिक प्रभावी होता है। घर पर हो या बाहर, एक समय पर एक ही काम करें। अगर किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं तो उस दौरान बात न करें। कोई आपसे बात करना चाहता है तो अपना काम कुछ समय के लिए छोड़कर उसकी बात सुने। जरूरी काम है तो उससे कुछ देर रुककर बात करने का अनुरोध कर सकते हैं। अगर एक ही समय में दोनों काम करेंगे तो सामने वाले की बात समझ नहीं सकेंगे और न ही जवाब दे पाएंगे। बात बात पर बहाने बनाना, अपनी कहीं बात से मुकर जाना या बात पलट देना किसी तरह की बाजीगरी नहीं है। बात का पक्का होना भी बातचीत के शिष्टाचार का हिस्सा है। अगर बातों में बहाने और झूठ ज्यादा होंगे तो घर और बाहर के लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और आपकी बातों को ही नहीं, आपको भी नजरअंदाज करेंगे। शर्त का पहला बटन गलत बंद करके देखें, उसके नीचे के सारे बटन गलत बंद होते जाएंगे। शर्ट का पहला बटन सही बंद कीजिए, नीचे में सारे बटन सही बंद होते चले जाएंगे। उसी तरह जीवन में सही दिशा में ईमानदारी और लगन से मेहनत करने वालों को एक दिन आखिरी में सफलता मिल ही जाती है। और जो गलत दिशा में मेहनत करते हैं या जीवन में कुछ नई शुरुआत नहीं करते, उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर कोई आपको छोड़कर जाना चाहता है तो जाने दीजिए। अगर उसे दिल से महसूस हो कि आप उसके लिए सही थे तो वह लौटकर जरूर वापस आएगा।